निर्मला सीतारमण जी, आज स्थिति केंद्र सरकार के लोगों की ये हो गई है, एक मच्छर भी काटता है तो वो कांग्रेस के ऊपर, अपने पिछले सरकार के ऊपर दोष देती है। अपना तो संभल नहीं रहा है, देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, क्या स्थिति हो गई है सबके सामने है। पहले अपने विभाग को, वित्त विभाग को ठीक से संभालें, अर्थव्यवस्था को ठीक करें, और दूसरे सरकार के ऊपर, पिछले सरकार के ऊपर दोष देने से अच्छा होगा अपने सामने आईना रख लें। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर दिया और उनका कहना है कि हम लोग कल गोवा में सीएम का चेहरा डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये सब पार्टी को अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम का चेहरा बनाया है पंजाब में, गोवा में, जहाँ भी तो वो चुनाव लड़ रही है, वो सीएम का चेहरा अपना बना रही है। अब जनता के ऊपर है, ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है ही कि वो कोई भी पार्टी अपना सीएम का चेहरा बनाए और चुनाव लड़े। तो आम आदमी पार्टी कर रही है तो इसमें कौन सी बुराई है। 8 फरवरी को ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के साथ रैली करेंगे उत्तर प्रदेश में। नहीं, ममता दीदी मजबूती के साथ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने करारी हार का सामना कराया और बंगाल में परचम लहराया जीत का, तो राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने, सब लोगों ने बिना शर्त समर्थन बंगाल में ममता दीदी को दिया था। तो ममता दीदी की दिली इच्छा है, वो चाहती हैं कि बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया जाए, इसलिए वो अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हैं। रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा कि अपने आला कमान से कि अगर मेरे बेटे को टिकट दे दीजिएगा, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ लोकसभा से। उन्होंने टिकट की मांग की है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस संकट से गुजर रही है, एक ओर जहां उनके मंत्री विधायक सब पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी के नेता अपने परिवार के लोगों को, अपने बेटे बेटियों को चुनाव लड़ाने के लिए अपने आला कमान पर दबाव बना रहे हैं। तो जो बीजेपी कहती थी परिवारवाद, आज तो सबसे ज्यादा परिवारवाद से घिरी बीजेपी उत्तर प्रदेश में फंसी हुई है। अब बीजेपी इससे कैसे निकलेगी ये देखना है। एक और आप दूसरे पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, तो खुद बीजेपी क्या कर रही है। अब तो बीजेपी के अंदर भी जो सांसद हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। बीजेपी के हर बड़े नेता वहां नाराज चल रहे हैं, डिप्टी सीएम तक नाराज चल रहे हैं योगी जी से। तो अब योगी जी की वापसी मुश्किल है। अब योगी जी की विदाई 10 मार्च को होना तय है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था कि जो झांकी होती है उसमें उन लोगों का नाम नहीं है। इस पर जवाब दिया गया है तमिलनाडु के सीएम को कि आप लोगों ने फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बनाई, लेकिन वेस्ट बंगाल के सीएम को उन्होंने बोला है कि आपकी झांकी रहेगी। देखिए, झांकी में नाम तो हर राज्य का होना चाहिए। अगर स्टालिन जी ने और ममता दीदी ने भी पत्र लिखा था राजनाथ सिंह जी को, तो केंद्र सरकार का ये जो है ये रवैया ठीक नहीं है। हर राज्य को झांकी में स्थान मिलना चाहिए। ममता दीदी को कहा है, लेकिन हम समझते हैं कि बेहतर होगा कि सभी राज्यों को स्थान मिले। ऐसे राजनाथ सिंह जी को आश्वासन देना चाहिए, स्टालिन जी को भी। चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के संस्थानों पर आज ईडी ने रेड मारा है। देखिए, जैसे ही चुनाव होता है, बीजेपी जो अपने चुनाव के, उनके बीजेपी के सहयोगी हैं केंद्रीय एजेंसी, जो बीजेपी केंद्र सरकार के इशारे पर विरोधियों के यहाँ ईडी सीबीआई के छापे पड़ने लगते हैं। जब तक वो बीजेपी में रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही बीजेपी छोड़ करके वो जाते हैं दूसरे जगह या विरोधी दल के नेता हों, आज आपने देखा कल बंगाल में भी क्या हो रहा था,
बंगाल में भी कई टीएमसी के नेताओं के यहाँ चुनाव के समय छापे पड़ रहे थे ईडी सीबीआई के। यूपी में वही खेल हुआ। यूपी में तो इत्र व्यवसायी के यहाँ मगा पड़ गया, अपने ही लोगों पर छापा मरवा दिया बीजेपी ने। अब वहाँ पंजाब में भी वही काम कर रही है। मुख्यमंत्री के करीबी हैं चन्नी जी, उसके यहाँ ईडी का छापा। तो ये सब खेल से बीजेपी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। ये अब जनता भी समझ चुकी है। जैसे चुनाव आता है तो ईडी का छापा, सीबीआई का छापा विरोधियों के यहाँ पड़ने शुरू हो जाते हैं। इससे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको ये भले लगेगा कि हम किसी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर आखिरकार जनता सारा खेल आपका तमाशा समझ चुकी है। भीम आर्मी अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। किसने कहा? भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी से बात चल रही थी, अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, लेकिन किसी कारणवश दोनों दलों में तालमेल नहीं हो पाया होगा। अब ये बेहतर बताएंगे अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग। लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ सभी लोग जुड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी के तो लोग छोड़ कर बीजेपी को आ ही रहे हैं, बाकी भी सभी दल के लोग। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार 10 मार्च को बनेगी, ये तय है। चंद्रशेखर जी ये भूल करेंगे, उनको साथ लड़ना चाहिए। नहीं लड़ते हैं तो फिर सब लोग स्वतंत्र हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने जेडीयू के लीडरशिप को चेताया है कि जो अलायंस है वो वन साइडेड नहीं होता। क्या चल रहा है? देखिए, इशारों में बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अने मार्ग खाली करने की धमकी तक दे डाली है, और लगातार वो धमकी दे रहे हैं। बीजेपी जेडीयू दोनों एक दूसरे को नंगा कर रही है। जनता के सामने दोनों नंगा हो चुके हैं। अब जनता ऊब चुकी है। ये खरमास के बाद जो खेला की बात हम लोग करते थे, ये खरमास के बाद एनडीए में खेला शुरू हो चुका है। आज तो मुकेश सहनी जी ने भी धमकाया है और धमकी दी है बीजेपी को। तो अब आगे आगे देखिए, ये जो दोनों ओर से तलवारें खिंची हुई हैं, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, गाली गलौज, ये सब का अंत आरजेडी करेगी। और एनडीए पर जनवरी माह भारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।